हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम रेगुलर अपने सेटअप्स पे वीडियो लाते रहते हैं। मैं रेगुलर लेके आ रहा हूँ और उसमें आपको ये भी बता रहा हूँ कि मैं कैसे जो है सप्लाई एंड डिमांड को यूज़ कर रहा हूँ, यानी मार्केट के प्राइस एक्शन को कैसे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम वैसे तो हम बात आपको पता ही है निफ्टी, बैंक निफ्टी और गोल्ड की ही करते हैं। और आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसे यूज़ कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, 1 मिनट में लिए इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जो हमारा स्टॉप लॉसेस होते हैं वो छोटे होते हैं। और दूसरा ईएमआई इसलिए लगा रहा हूँ थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए। देखो, अब आज हम बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में क्या होता है कि कल के दिन यहाँ मार्केट ये होती है, इसके बाद में मैं इसको लगा लेता हूँ कि यहाँ पे अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल दो, आप चाहे ब्रेक ऑफ स्विंग बोल दो इसको, यानी स्विंग का ब्रेक हो गया। ब्रेक ऑफ स्विंग हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नीचे ओपन होती है, फिर ये दोबारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्विंग कर देती है। ठीक है, उसके बाद में देखो, जब भी मैंने आपको एक चीज़ बोली है कि जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्विंग करती है या स्ट्रक्चर को करती है, एक ही बात होती है दोनों में। ठीक है, ब्रेक होना चाहिए। लेकिन जैसे ही अब ये जो पूरी की पूरी जो सेलिंग आई है ना, यहाँ हमें ये देखना है कि यहाँ पे कोई सप्लाई जोन है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक सप्लाई जोन मिलता है जो इन पिन पॉइंट इस कैंडल पे एंट्री होती है मेरी, जिसमें प्रीमियम जाता है -60 रुपीज़, यानी कि 60 रुपये प्रीमियम। क्योंकि प्रीमियम डीके हो जाता है यहाँ पे एंट्री होने के बाद में। अगर कोई भी प्राइस ऊपर जाएगा तो प्रीमियम डीके होगा ना, और प्रीमियम डीके होगा तो टूटेगा। तो ये कंडीशन हो जाती है यहाँ पे। लेकिन हमें कॉन्फिडेंस यही था कि इसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज करेगी ना तभी इसका ब्रेक ऑफ स्विंग आएगा, वरना ये नीचे ये स्विंग तो खाने के लिए मार्केट को आना ही पड़ेगा। तो यहाँ एंट्री जो की थी, कॉन्फिडेंस था हमें। उसके बाद मार्केट ने स्ट्रेट, देखो एस एल टारगेट ये पार्ट है आपका ट्रेडिंग का। ठीक है, जब हमारे एस एल जाते हैं तो हम ये नहीं कि हमारी स्ट्रेटजी को चेंज कर ले, वो हमारा थिंकिंग जो वो गलत है। हमें सिर्फ अपनी साइकोलॉजी को ठीक करना होगा। हमारी सेटअप पे अगर एस एल जा रहा है तो हमें साइकोलॉजी ठीक करनी है। सेटअप क्यों एस एल गया था, दैट्स इट। तो ये यहाँ पे जब इसका ब्रेकआउट, यहाँ एंट्री इसका ब्रेकआउट हुआ, तो जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ मैंने एक कैंडल, क्योंकि ये कैंडल भी बहुत फास्ट आई थी यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग आता है अपन एग्जिट हो जाते हैं। यहाँ पे 253 पॉइंट मिलते हैं बैंक निफ्टी में, प्रीमियम में मिलते हैं 125। ठीक है, आप देख लेना बेशक कल की वीडियो में या कल के आप ऑप्शन में देख लेना बेशक। ठीक है, उसके बाद में मार्केट देखो, एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ आपको कोई पैटर्न दिख रहा है? दिख रहा है ना कोई पैटर्न? मुझे तो कोई पैटर्न दिख रहा है, देखो। लेकिन ये क्या था कि जैसे कि ये था, फिर एक स्विंग था, इस स्विंग का ब्रेकआउट इसने देता है यहाँ पे, पूरे स्विंग का यहाँ हो गया। फिर यहाँ ब्रेकआउट देता है इसके ऊपर देता है ना, क्योंकि ये पूरा स्विंग था यहाँ से, और यहाँ ब्रेकआउट आता है। तो मेरे लिए हायर हाई पॉइंट अब ये हो सकता है। और इस हायर हाई के ऊपर यहाँ पे देखो मार्केट क्या करती है, जस्ट लिक्विडेट कर लेती है, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये स्वीप कर रही है। यानी कि स्वीप मतलब शिफ्ट ऑफ, यानी कि यहाँ से जो आई था वो अब यहाँ आई, जो मार्केट शिफ्ट कर रही है, यानी शिफ्टिंग जो किया है। और जो स्वीप जो कर रही है ना, इस स्वीप पे मैं थोड़ा सा वर्किंग कर रहा हूँ कि स्वीप होने के बाद में हमें क्या करना चाहिए मार्केट में। ठीक है, उस पर मैं बहुत ही जल्द एक अच्छी स्ट्रेटेजी लेके आने वाला हूँ, जो मार्केट में 80% लगभग यूज करती है। ठीक है, स्वीप के बाद में देखो मार्केट क्या करती है, उसी डायरेक्शन में चली जाती है। बस यही चीज़ हमें अपनी स्ट्रेटेजी में देखने को मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्विंग हो जाता है, नीचे आती है। फिर यहाँ पे देखो ये क्या कर रही है, यहाँ पे स्वीप किया फिर से, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मार्केट ने क्या किया है, स्वीप किया है। सिंपल सा स्वीप हो गया मार्केट, यहाँ से देखो, यानी कि सेम डायरेक्शन में ऊपर चली। उसके बाद क्या होता है कि ये गलत लग गया, सॉरी, ये लो था, ये लो था, ओके, सॉरी। तो ये स्वीप हो जाती है, उसके बाद मार्केट देखो कंटिन्यूशन। ठीक है, अपना मेजरली ट्रेंड क्या था, डाउन।
मेजर ट्रेंड जो था वो डाउन की साइड था और हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक जो था, जिसको मैं बोलता हूँ, हम अगर वैसे सप्लाई डिमांड बोलते हैं तो ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, वैसे मैं बोलता हूँ सप्लाई जोन यहाँ से था इस रेड कैंडल का। लेकिन मार्केट पहले से ही रिकवर हो जाती है, अब वहाँ पे फिर से आते हैं। देखो यहाँ पे स्वीप हुई, मार्केट में मोमेंटम आया, फिर मार्केट ने इस स्विंग का यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक के बाद में हमें देखना है कि अब यहाँ से इस पूरे सिनेरियो में कहाँ पे हमारे पास जो है एक सप्लाई जोन के साथ में फेयर वैल्यू गैप बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ये देखो यहाँ मुझे मिला, लेकिन मैं थोड़ा सा इधर देखता हूँ ना, तो यहाँ पे भी देखो एक कैंडल जो है वो रेड, ग्रीन और रेड, ठीक है, और इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल का हाई को लिक्विड नहीं किया है, स्वीप स्वीप नहीं किया है। तो मैंने इसी बेसिस पे ये वाला लगाया था। इंडिकेटर ने बता दिया कि यहाँ पे आपका सप्लाई जोन है, आप यहाँ पे ढूंढो अब। तो जैसे ही मुझे यहाँ पे मिला, तो यहाँ हम देखो हम अमूमन क्या करते हैं कि यहाँ रिजेक्शन पे लेते हैं, लेकिन अगर रिजेक्शन ना मिले तो एक बीरिश इनगल्फिंग कैंडल हमें चाहिए। वो हमें मिले, देखो ये एक रेड ग्रीन कैंडल, उसके बाद में रेड कैंडल, इस ग्रीन का ब्रेकआउट मिला ना, आपको दिख रहा है। जैसे ही आपने एंट्री करी, उसके बाद मार्केट सडनली फॉल हो गई। तो प्राइस एक्शन काम कर रहा है ना, प्राइस एक्शन के बगैर कुछ नहीं है मार्केट में। देखो उसके बाद में मार्केट ये देखो यहाँ पे क्या चल रहा था, स्विफ्ट स्विफ्ट, ये शिफ्टिंग चल रही थी यहाँ से, फिर ये यहाँ जाके कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है। तो मेरे को लगता है कि ये पूरा एक स्विंग ही है, मुझे ये लगा दोस्तों एक्चुअली में, आपको बता दूँ, मुझे ये लगा कि ये पूरा एक स्विंग है। और यहाँ मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, जिसके बाद में नीचे एफईजी भी है। ये मेरे जो है इंडिकेटर ने कहा कि यहाँ पे जो है आपका सप्लाई जोन है। ये देखो इस ग्रीन कैंडल का रिजेक्शन देखो, आपको दिख रहा होता है, रिजेक्शन दिख रहा है, रिजेक्शन मिला, यहाँ एंट्री हुई। अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज ना होती ना, आपको रियल बता रहा हूँ, अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज ना होती, तो मेरा जो टारगेट था ना, आपको पता है यहीं तक था। और मान लेता हूँ, मान लो आप ये मार्केट इसके ऊपर ना क्लोज हो गई, ये जैसे कि यहाँ पे एक विक बना के इसके अंदर क्लोज हो जाती, और ये पूरा का पूरा सिनेरियो यहीं क्लोज रहता, ये इसके ऊपर इस ऑर्डर के ऊपर ना जाता, यहाँ क्लोज हो जाता, मैं 100% शॉर्ट पोजीशन लेके जाता, क्योंकि मेरा टारगेट नीचे था। और आज आप देखो मार्केट कहाँ ओपन हुई है। अगर हमारी एंट्री, अगर वो चल जाती तो, अगर आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा टक के, ये देखो यहाँ 715 पॉइंट, मज़ा आ जाता। चलो, जो नहीं हुआ उसे हम रिग्रेट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस किया आज मेरी वीडियो में, आपको एक चीज़ देखने को मिली होगी कि हम स्वीप पे वर्क कर रहे हैं। अब हम चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में कल के दिन क्या हुआ था, स्वीप में अच्छा, मुझे लगता है कि स्वीप मार्केट में काम करता है। यहाँ दिखाता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ, टाइम बहुत हो गया है। यहाँ पे ये देखो, ये प्रीवियसली का लो का ब्रेकआउट, यहाँ पे भी लो का हो गया था ब्रेकआउट, इसके बाद में ये हाई का हो गया था ब्रेकआउट। लेकिन जब हाई का हुआ तो मुझे साथ ही साथ एम में देखना है, एम में डाउनफॉल है तो मुझे डाउन की तरफ ही देखना है, हाई की तरफ मुझे नहीं जाना है। फिर ये यहाँ पे इसका ब्रेकआउट, ये देखो हर बार स्विंग हाई ब्रेक हो रहा है, लेकिन जब ये स्विंग ब्रेक हो गया था तो नीचे हो गया था। उसके बाद में मेरे पास जो सप्लाई जोन था वो यहाँ तक था। कई बार क्या होता है कि सप्लाई जोन तक मार्केट नहीं आती, ये मार्केट नीचे आई, फिर ये यहाँ पे देखो स्विप कर रही थी, यहीं से देखो फिर बुलिश मोमेंटम। आप एक चीज़ देखने को मिलेगा कि मार्केट स्वीप के बाद में बुलिश मोमेंटम क्यों देता है, ये हमें चीज़ थोड़ा सा देखो, स्वीप किया ना बुलिश मोमेंटम, उसके बाद में ये ब्रेकआउट किया, फिर हाई ब्रेकआउट किया, तो ऊपर वाला जो सप्लाई जोन था वो हमारे लिए इनवैलिड हो गया था। उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास जो सप्लाई जोन था वो एक्चुअल में ये वाला था, लेकिन आपको ही पता है कि हम इन द जोन करते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लो ब्रेक, लो ब्रेक, लो ब्रेक, अब यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ फिर से स्वीप कर दिया मार्केट ने,
है ना, स्वीप, और यहाँ पर एक चैनल भी था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एंट्री बनाई थी। देखो ये स्वीप किया, चैनल में था, जहाँ एंट्री थी हमारा ऑर्डर था इधर। ठीक है, लेकिन ये होता क्या है कि जब ये ब्रेकआउट स्विंग आया था ना, तो ये हाई हो गया मेरे लिए। जब इस हाई का ब्रेकआउट हुआ, अगर यहीं पर ही, जैसे कि ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये जो दिख रहा है, ये वाला आपको सप्लाई जोन दिख रहा है यहाँ से। देखो होता क्या है, जैसे ये मेरे पास एक इसने कहा कि यहाँ पे चेंज ऑफ वेक्टर हो गया, क्योंकि ये मेजर मेरा हाई था, ये ब्रेक हो गया था। अगर ये स्विंग यहाँ जाके क्लोज होती, ये वाली कैंडल यहाँ इसके नीचे क्लोज होता, तब मैं श्योरिटी के साथ नीचे की तरफ एंट्री लगता है, क्योंकि उसके बाद ये वाली कैंडल नहीं बनती अगर यहाँ क्लोज होती तो। क्योंकि मार्केट को जानता हाइयर स्विंग, ये हाइयर जहाँ से गिरी थी एक्चुअल में मेन पॉइंट वहाँ पे जानी थी, वहाँ पे गिरी और फिर नीचे फॉल कर गई, जिसमें मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्ट लिया था। ये स्वीप हुआ था, ये थोड़ा सा पता नहीं मुझे कौन सा पैटर्न है, तो यहाँ पे एक एंट्री हो गई थी। ठीक है, उसके बाद में कोई एंट्री नहीं थी। अच्छा, फिर इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो फिर से स्वीप हुआ था, ये लो ब्रेकआउट नहीं हो रही थी, मार्केट स्वीप ही हो रही थी, फिर इधर स्वीप हुई, ये देखो यहाँ पे फिर से देखो आप, यहाँ मुझे कुछ ब्रेकआउट वगैरह नहीं, लेकिन स्वीप पे बहुत जल्द वीडियो आने वाली है आपके लिए। अब मैं दिखाता हूँ गोल्ड में आते हैं हम, गोल्ड में हम आते हैं 8 बजे। ठीक है, गोल्ड में मार्केट देखो क्या कर रही थी, पहले अप ट्रेंड में थी, और उसके बाद में जैसे ही ये लो निकला, मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। देखो डाउन ट्रेंड हो गया था मार्केट। हम एंट्री कहाँ करते हैं, जो एंट्री से मतलब है ना, मार्केट तो मुझे पता है, आप अपने आप कर लोगे, आप बहुत समझदार हो। ये स्विंग बना, ये हाई, ये लो, ये ब्रेकआउट, ये देखो एक सप्लाई जोन, इंडिकेटर ने कहा यहाँ पे सप्लाई, जस्ट रिजेक्शन कैंडल देखो आप, दिख रही है आपको रिजेक्शन, यहाँ पे एंट्री, ये लो, और ये फिर से स्वीप। इस स्वीप को तो हमें कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्विंग, ठीक है, यहाँ पे हमारा टारगेट है। उसके बाद में मार्केट जैसे ही ये स्विंग निकालेगा या मेजर कोई भी स्विंग निकालेगा, तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, देखो ऊपर की तरफ चले गई। फिर क्या करती है, ये हाई बनाती है, ये लो जब ब्रेकआउट, तो मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट। फिर आप देखो यहाँ पे आपको एंट्रीज दिख रही है। देखो पता है क्या है कि हम अगर शॉर्ट ट्रेड करते हैं ना, तो 100 में से ऐसे नहीं है कि 100 की 100 हमारी सेटअप पे जाती है, उसमें से 10-15 ट्रेड जो है वो हमारी नेगेटिव भी चली जाती है, क्योंकि हम थोड़ा सा अग्रेसिव ट्रेड कर लेते हैं, जिससे हमारे स्टॉप लॉसेज जो है वो कम होते हैं। वही मेरे साथ में हुआ है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ साथ के साथ। यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ, इसका ब्रेकअप स्विंग हो गया था, ये मेजर स्विंग था मेरे लिए। फिर यहाँ पे मेरे को मेरे सेटअप ने बताया कि यहाँ से आपको एक सेलिंग साइड एंट्री मिल सकती है, बिकॉज आपके पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। और ये जैसे ही मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, मैंने एंट्री की, मेरा टारगेट था ये वाला, यहाँ मैं एग्जिट हो गया, क्योंकि स्ट्रेट करने के लिए थे, तो यहाँ पे मैंने एग्जिट जो कर दिया। यहाँ पे मेरा रिस्क जो बेटा 1.38 का मिला था। उसके बाद में फिर अगेन ये लो जब ब्रेक हुआ, तो यहाँ फिर से मुझे एक सप्लाई जोन मिला था, और यहाँ फिर से मुझे रिजेक्शन कैंडल मिली, जिसमें मैं यहाँ निकल गया था, और ये विद इन सेकेंड के अंदर यहाँ पे आ गई थी। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू चली गई। अब आपको दिखाता हूँ कि यहाँ देखो, ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, ये लोअर लो ब्रेक हो गया, फिर लोअर लो ब्रेक हो गया, फिर ये हाई ब्रेक हो गया, इस पॉइंट पे लोअर लो ब्रेक हो गया था। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, जब इसका हाई यहाँ ब्रेकआउट हुआ था ना, एक्चुअल में यहाँ पे ब्रेकआउट था, ये देखो। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद में जब ये स्विंग थी ना, इसने इसको स्वीप किया था, इस प्राइस को इसने स्वीप किया था। ठीक है, हैमर के साथ में। लेकिन जब मार्केट मुझे क्या था, क्योंकि मुझे तो पता था कि मार्केट ने चेंज ऑफ वेक्टर किया है मेरे पास, जब तक इसका हाई ब्रेकआउट नहीं हो जाता, मेरे लिए ये सारा जोन जो है वो एंट्री का सेटअप है। यहाँ कहीं भी एंट्री मिलेगी, मैं एंट्री लूँगा। उसके बाद में मुझे जो ये मैंने एक डिमांड जो मार्क किया था, आपको दिख रहा है इस ग्रीन कैंडल के साथ में, इस डिमांड जोन से यहाँ एंट्री होती है, ये टारगेट रहता है मेरा 3 पॉइंट, लेकिन यहाँ पे एसएल चला जाता है एक्चुअल में, ये दिख रहा है आपको एसएल चला जाता है। फिर मार्केट क्या करती है, लो ब्रेक करती है,
ये फिर लो ब्रेक करती है, हाई ब्रेक करती है, ये हाई ब्रेक करती है, कर रही है ना। यहाँ मैं कर देता हूँ अग्रेसिव सेल। अग्रेसिव, मुझे यहाँ पे मुझे लगा कि ये जो है ना, जैसे यहाँ पे स्पॉट यहाँ रिजेक्शन मिला तो मैंने एंट्री डाल दी। लेकिन हम सबको पता है कि हम एंट्री नहीं करेंगे जहाँ हमें हमारा सेटअप बैठेगा। ये मेरी पहली एक रॉन्ग एंट्री होती है भाई, मेरी पहली रॉन्ग एंट्री। ठीक है, उसके बाद मार्केट कहाँ जाती है दिखाता हूँ। ये देखो, ये छोटे छोटे स्विंग्स बना देती है मार्केट। अगर ये स्विंग्स नहीं बनाती ना, तो मुझे ये जो दिख रहा है ना, ये मेरा सप्लाई जोन था, रिजेक्ट उधर से गिरी थी। ठीक है, ये छोटे छोटे स्विंग बनाती गई मार्केट और मुझे ब्रेकआउट स्विंग, ब्रेकआउट स्विंग, फिर इस स्विंग का ब्रेकआउट आ गया था यहाँ पे, फिर इस स्विंग का यहाँ पे। तो मुझे लगा यार, जब तक मेरे डायरेक्शन में मार्केट नहीं आती तब तक हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए। जब मेरे डायरेक्शन में यहाँ पे आई थी, तो इसके बाद मैंने ऊपर की तरफ देखा, मुझे कोई भी सप्लाई नहीं मिल रही थी एक्चुअल में। तो मैं एंट्री कहाँ करता हूँ दोस्तों, आपको ही पता है। ठीक है, फिर ये लो का ब्रेकआउट हुआ, फिर ये ऊपर ब्रेकआउट दे रही थी। तो उस कन्फ्यूजन चल रहा था मार्केट में। ठीक है, ऐसे करते करते शाम तक यहाँ पे बंद हो जाती है। और ये मैंने बात की ट्रेड लगा के, आप इसको देख सकते हो, क्योंकि ये भी एक रीज़न था। ये स्विंग पूरा यहाँ ब्रेकआउट होता है, लेकिन इस स्विंग का भी ब्रेकआउट हो जाता है यहाँ पे। ये स्विंग इसके ऊपर देखो, आप क्लोज कर रही है कैंडल, कर रही है ना क्लोज, बिल्कुल कर रही है। लेकिन जब इसके ऊपर क्लोज कर रही है ना, तो यहाँ पे मेरे पास एक, अच्छा, हाँ, हाँ सॉरी, मैं ये बताना भूल गया था आपको। ये देखो, ये एंट्री, आपको इसको कंफर्म कराता हूँ अभी। देखो, अभी मैं कंफर्म करवाता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या। ये ये मैं यहाँ करता हूँ, तो आपको रियल रियल चीज़ दिखाने मेरा काम है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि यहाँ मैंने स्टॉप पॉइंट बना लिया इसको। रीज़न, मैंने क्या बोला है कि जब भी ऐसी कंडीशन आए ना, आप हमेशा नोटिस करना। आप जब भी आप क्या मतलब स्ट्रक्चर को मैपिंग करो ना, तो आप नोटिस करना कि जैसे ये लो ब्रेक हो गया, ठीक है ना, ये लो था, ये लो यहाँ था, तो यहाँ ब्रेक मतलब ब्रेक हो गया ना, मेरे लिए ये स्विंग बन गई ना एक। तो स्विंग तो यही बनेगी एक्चुअल में, बिल्कुल बनेगी ना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये ये जो कैंडल, ग्रीन कैंडल दिख रही है ना, अगर यही कैंडल रिजेक्शन हो जाता, जैसे कि ये ऐसे रहती ना, ऐसे, ये रिजेक्शन बोल देते हैं अपन इसको, 1 मिनट का रिजेक्शन बोल देते हैं कि ये कैंडल ऐसे बन जाती। देखो, ऊपर सप्लाई जोन था, तो हमारी ये 100% ये लो आता। लेकिन लेकिन ये बड़ी ऐसे, को दिखा रहा हूँ मैं। हम्म, ये बनी, ये रिजेक्शन नहीं लिया इसने, इसके बाद वाले कैंडल रेड बनी है। उस केसेस में आपको क्या करना है कि उस केसेस में ये जो जो सप्लाई जोन है ना, ये वर्किंग जो है इसकी 50% हो जाती है। ये मैंने नोटिस किया है, आप भी कर सकते हो। ठीक है, एंट्री नहीं थी, सॉरी मैंने दिखाने के लिए। यहाँ देखो, इसने तो ना, स्वीप ने तो पूरा भसड़ कर रखा है। ये देखो आप, ये फिर से स्वीप, लेकिन स्वीप के बाद में देखो आप, क्या मोमेंटम है, स्ट्रेट वहीं से ही एक चेक पॉइंट, है ना। और फिर तो मैं क्या ही दिखाऊंगा आपको, ये तो नीचे का ये दिखाने। चलो एक एंट्री ये भी दिखा देता हूँ आपको। वैसे तो मैं बंद कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैपिंग तो दिखाते रहना चाहिए आदमी को। ये लो बढ़ गया था, ये इसे मार्केट ऊपर चली गई थी एक्चुअल में। तो मेरे लिए क्या था, ये लो था। अभी जब तक ये लो नहीं टूटेगा, मैं मार्केट में कैसे मैं मेरी स्ट्रक्चर को मैपिंग करूँ। जब ये लो निकला, यहाँ इस ग्रीन कैंडल पे मेरे पास एक सप्लाई जोन था, एक चेक देखो आप, मार्केट देखो रिजेक्शन, और उसके बाद फॉल देखो आप, उसके बाद फॉल देखो आप, मज़ा आ जाएगा। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करिए, लर्निंग कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।